हेलो डियर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बेंजीन के अणुसूत्र, संरचना सूत्र तथा उनसे बनने वाले व्युत्पन्नों के बारे में बताएंगे। जैसे कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। संरचना सूत्र इसमें उपस्थित 6 कार्बन एक षटकोण में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इस प्रकार C6 1 2 3 4 5 6 ये पूरे हैं और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है। कार्बन की 4 संयुक्ताओं को पूर्ण करने के लिए हम एकांतर क्रम में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड को लगाते हैं। जैसे कि इसमें यह कार्बन तथा हाइड्रोजन को इस संरचना में कार्बन तथा हाइड्रोजन को अलग अलग दर्शाया गया है। इस संरचना को हम निम्न प्रकार से भी जैसे कि बुक में दर्शाया जाता है। इन कार्बन हाइड्रोजन हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि इसकी ऊपर स्ट्रक्चर बनी है उसके अनुसार हमने फर्स्ट संरचना बनाई बेंजीन की। इसी प्रकार इसकी सेकंड स्ट्रक्चर इस प्रकार, यहाँ डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड हो गए। यह इसकी सेकंड संरचना हुई। ये इनकी फर्स्ट तथा सेकंड संरचना हुई और इन दोनों से मिलाकर हम बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाएंगे। उसमें हम बेंजीन को इस प्रकार शो करेंगे। इस प्रकार शो करेंगे और इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन जुड़े होते हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन को विस्थापित करके अन्य बेंजीन व्युत्पन्नों का निर्माण करते हैं। जैसे इससे हम एक हाइड्रोजन विस्थापित करके, जैसे कि इसमें से इस हाइड्रोजन को निकालकर हम इसे Cl यदि लगाए यहाँ पर तो सूत्र हो जाएगा हमारा C6H5Cl, अर्थात इस प्रकार ये हो जाएगा C6H5Cl। और हम इसे इस प्रकार भी शो कर सकते हैं C6H5Cl और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार यदि हम इसका जब भी कोई समूह जुड़ेगा तो तब एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर तब कोई दूसरा समूह जुड़ता है। यदि हम इसमें यहाँ पर Br लगाएंगे तो हम इसे और इस तरफ लिख सकते हैं C6H5Br। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार यहाँ पर हम NO2 लगाएंगे और इसे हम कह सकते हैं C6H5NO2। नाम हो जाएगा इसका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन
बेंजीन। इस प्रकार हम अनेक क्रियात्मक समूह, जैसे कि पहले वीडियो में हमने क्रियात्मक समूह के बारे में बताया था, उनका प्रयोग करके, क्रियात्मक समूह का प्रयोग करके अनेक यौगिकों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसे याद रखने के लिए हम मोस्टली याद रखने के लिए क्या, या तो बेंज में, क्योंकि बेंजीन के लिए हम बेंज या फीन यूज करते हैं। बेंजीन के लिए बेंज या फीन, हम जितने भी अनुलग्न हो गए इनके, इन्हीं के नाम के साथ हम जोड़ते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर हम यदि इसके केंद्रक में न्यूक्लियस में OH लगाए और इसका सूत्र हो जाएगा C6H5OH, अर्थात ये नाम हो जाएगा इसका फिनोल। फीन में लग गया ओल, क्योंकि क्रियात्मक समूह इसका अनुलग्न एल्कोहल का अनुलग्न ओल होता है, इसलिए फीन में ओल लग गया। इसी प्रकार COOH, ये हो गया बेंजोइकम। बेंज में लग गया, बेंज में अनुलग्न लग गया है बेंजोइकम। इसी प्रकार ये सभी बेंजीन के व्युत्पन्न हैं। बेंजीन तथा बेंजीन के अधिकतर व्युत्पन्न जो है एरोमेटिक होते हैं। जो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसका नाम बेंज से बेंजल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार अन्य यदि हम इस पर एमीन ग्रुप लगाएंगे, एमीन क्रियात्मक समूह, तो इसका नाम होगा एनिलीन। इसी प्रकार ये सभी बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्नों का उपयोग हम कक्षा 12वीं के सिलेबस में करते हैं। इस प्रकार यह एनिलीन हुआ और इसमें क्रियात्मक समूह हमने लगा दिया CN, तो इसका नाम हो गया साइनाबेंजीन। यदि हम इसका उल्टा NC लगाए, CN की जगह NC लगाए, तो आइसोसाइनाइड का सूत्र हो जाता है और इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार हम यदि हम बेंजीन स्ट्रक्चर पर CH3 लगाते हैं, तो यह टोलुइन, इसका नाम होगा टोलुइन। और यदि इतना सूत्र जो होता है बेंजीन स्ट्रक्चर पर CH2 का, तो इतना सूत्र बेंजिल का होता है, बेंजिल। यदि हम Cl लगाए यहाँ पर, तो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार ये इतना सूत्र बेंजिल का होगा और इसमें हम OH लगा देंगे एल्कोहल, और इसका नाम हो गया बेंजिल एल्कोहल। यहाँ पर हम COCl लगाएंगे इसके नाभिक में, बेंजीन के नाभिक में, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि ये एसिड हैलाइड का सूत्र है। COX था एसिड हैलाइड का सूत्र, अब इसमें हम बेंजोइल, और क्योंकि CO लगा देते हैं तो इसका नाम मतलब बेंजोइल, और Cl के लिए क्लोराइड।
इसी प्रकार CONH2 जो एमाइड का सूत्र होता है CONH2, और इसका नाम हो जाएगा बेंजेमाइड। इसी प्रकार इतना सूत्र हमारा बेंजल का होता है, और Cl2 है बेंजल क्लोराइड। अब की बार हम इसमें दो क्रियात्मक समूह का यूज करेंगे। एक OH लेंगे, यहाँ L होगा और ये एल्डिहाइड होगा। इस प्रकार इसका अणुसूत्र जो होगा और C6H4 क्योंकि एक हाइड्रोजन और कम कर जो है CH2 क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, और इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार OH यहीं पर रखेंगे और इसमें COH लगाया तो ये हो गया बेंजोइकम। इसका नाम हो गया, नहीं सॉरी, जो भी गलत, सॉरी, ये बेंजल्डिहाइड नहीं होगा, ये सैलिसल्डिहाइड है, सैलिसल्डिहाइड, और इसका नाम होगा सैलिसिलिकम। इस प्रकार इन बेंजीन स्ट्रक्चर का हमारा कक्षा 12 की किताब में सेकंड बुक में कार्बनिक रसायन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें जो है हम बनाना सीखते हैं और किस प्रकार इनका नामकरण करते हैं वो सीखते हैं। इसलिए हमें इनके है बहुत ध्यानपूर्वक इन्हें याद करना सीखना है, और साथ साथ में इन्हें बनाना भी हमारे पे आना चाहिए। अन्यथा एग्जामिनर पूछता है कार्बन में कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन है, C6H6 होते हैं, पता नहीं बच्चे क्या बताते हैं। इसलिए इसे कक्षा 12 के लिए विशेष महत्व है, BSc के लिए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इसलिए इसे याद रखना अति आवश्यक है। थैंक यू सो वेरी मच।